दोस्तों, राहुल गांधी की पटना रैली के बाद एक बड़ी खबर निकल कर आई है और वो बड़ी खबर ये है कि एनडीए की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। और सिर्फ मीटिंग ही नहीं, इस मीटिंग के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के तमाम नेताओं को डिनर जो है वो करवाने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में किया। पटना में विशाल रैली करी जिसमें लाखों लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने के लिए मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब उमड़ा हुआ था। क्या इसी का भय, क्या इसी के डर के कारण ये मीटिंग जो है, बड़ी मीटिंग बुलाई जा रही है? और इसी को लेकर क्या अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने नेताओं को, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को अभी हाल ही में डिनर पर बुलाया था, अपने आवास पर डिनर आयोजित किया था आगे की रणनीति बनाने के लिए, क्या उसी राह पर अब नरेंद्र मोदी चलते नजर आ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अब डिनर करवाने वाले हैं एनडीए के नेताओं को। दोस्तों, पूरी खबर आपको बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है नजदीक आता जा रहा है। सांस से अटकी पड़ी हैं, धड़कनें तेज हैं कि आखिरकार कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है। और इसी के साथ राधा कृष्णन जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया की तरफ से जो है उम्मीदवार हैं, उनके बीच में तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का नाम बीच में आ रहा है कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ये सारी चीजें जो है वो सामने नजर आ रही हैं, अब जिसको लेकर भाजपा सरकार, एनडीए गठबंधन पूरे तरीके से इस तैयारी में नजर आ रहा है कि कैसे ना कैसे अगर उपराष्ट्रपति बने तो वो हमारा ही बने, यानी कि राधा कृष्णन ही जो है वो उपराष्ट्रपति बने। ये पूरी कोशिश इस चीज की जा रही है और इसी चीज को लेकर एक बैठक, एक मीटिंग आयोजित की गई है। पूरी खबर आपको मैं दोस्तों बताती हूँ, पर उससे पहले ये सोचिएगा कि राहुल गांधी की ये रैली हुई एक तरफ, और पटना से तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कैसे ग्राउंड पर जाकर मैंने आपको दिखाया था कि पटना में किस तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। गांधी मैदान में लाखों लोगों का जमावड़ा, जन सैलाब देखने के लिए जो है मिला। और तमाम जत्थे, एक पार्टी नहीं अनेक पार्टी, चाहे छोटी से बड़ी पार्टी के झंडे, उनके जत्थे जो है वो गांधी मैदान में देखने के लिए मिले और इस यात्रा को समाप्त किया गया। वहीं वोट चोरी को लेकर अब क्या रणनीति बनाई जाएगी? 1 सितंबर हो गया, आज 2 तारीख है, अब रणनीति क्या बनाई जाएगी? क्या ये मुद्दा अब यहीं शांत कर दिया जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अपने आखिरी भाषण जो वोटर अधिकार यात्रा का था, समापन करते टाइम राहुल गांधी ने दोस्तों साफ कहा कि अब तक तो एटम बम फोड़ा था, पर अब हाइड्रोजन बम की बारी है। तो दोस्तों सोचिए कि क्या ऐसे तमाम सबूत हो सकते हैं जो अब राहुल गांधी इस देश की जनता के सामने रखेंगे? क्या ये मुद्दा, क्या ये आंदोलन अब केवल बिहार में नहीं, अब देश भर के अलग अलग कोनों में दिखाई देगा? और इसी को लेकर भय बना हुआ है पूरी सरकार में, डर का माहौल, भय का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। नरेंद्र मोदी एक तरफ जो है वो विदेश गए हुए हैं, चीन गए हैं और तमाम जगहों पर नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस देश में जनता सड़कों पर उतरी है अपने वोट के अधिकार को लेने के लिए। अब देखना ये है आखिरकार क्या होगा। सबसे पहले खबर पर आपको बता देते हैं, मैंने आपको शुरुआत में जैसे बताया कि एनडीए की एक बैठक होने वाली है। एनडीए सांसदों की बैठक में ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, किस चीज की ट्रेनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 100% की वोटिंग आए। देखिए दोस्तों, कितना डर है। और ये डर सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव का डर नहीं है, ये डर इस चीज का भी है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का भी ये डर है। जो भीड़ आज पटना में देखने को मिली, जो ये भीड़ और जनसैलाब 16 दिन में देखने के लिए मिला, ये डर और भय इस चीज का भी साफ साफ नजर आ रहा है। जो इस सरकार में साफ नजर आ रहा है कि ये डर और भय है जिसके लिए एनडीए के सांसदों को अब ट्रेनिंग देना चाहते हैं।
एनडीए के सांसदों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि 100% की वोटिंग निश्चित कर सके, कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, सही जगह वो निशान जो है वो लग सके। ये सारी चीजें अब ट्रेनिंग में बताई जाने वाली है, यानी कि ये ट्रेनिंग अरेंज की गई है पूरे तरीके से। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों को डिनर भी देने वाले हैं। आपको दोस्तों खबर आप यहाँ पर एक बार पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% की वोटिंग के लिए एनडीए गठबंधन के सांसदों की ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग होगी। अब ये बताया जा रहा है पूरा 3 दिन का वर्कशॉप होगा, जिसमें सांसदों को वोटिंग का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। सांसदों को किस तरीके से वोटिंग होती है, क्या तमाम चीजें होती है, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर कैसे सही निशान लगाना है, चुनाव आयोग अधिकारी की ओर से दी गई पेन का इस्तेमाल कैसे करना है, बैलेट पेपर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, मोड़कर बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर को सही तरीके से कैसे डालना है, ये सारी तमाम जानकारी दी जाएंगी ताकि वोट जो है वो अमान्य ना हो सके। क्रॉस वोटिंग, इस सारे तमाम चीजों पर अब भाजपा पूरे तरीके से चौकन्नी होती हुई नजर आ रही है। और क्या ये छाप है राहुल गांधी की यात्रा की, क्या ये छाप है राहुल गांधी के तमाम सबूतों की, जो वो दिन प्रतिदिन अब सामने रख रहे हैं इस देश की जनता के, कि अब डर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके उम्मीदवार की हार का डर क्या नरेंद्र मोदी को बुरे तरीके से सताया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग को रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। देखिए, एनडीए का फोकस है कि भैया क्रॉस वोटिंग ना हो, उसके अलावा जो अवैध वोट हो वो कम हो सके, इस चीज पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। वहीं वोटिंग से एक दिन पहले यानी कि 8 सितंबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर भी करेंगे। एक दिन पहले, एक रात पहले डिनर, जिस रात पर राहुल गांधी थे, डिनर आयोजित कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, वैसा ही कुछ पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या डिनर की जो पूरी तैयारी की गई है, क्या अब सीधा उसको ये जोड़ लिया जाए कि कुछ तो ऐसी रणनीति, कुछ तो ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो करने वाले हैं ये लोग, क्या इसके लिए साफ साफ बोला जा सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया की तरफ से जो है वो बी सुदर्शन रेड्डी से उनका मुकाबला होने वाला है, जिसको लेकर चारों तरफ अब लगातार यही चीजें बन रही है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू किस तरफ जाएंगे इस चीज पर। हालांकि चंद्रबाबू नायडू साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए की तरफ ही जाने वाले हैं, उनका पूरा वोट, उनका पूरा सपोर्ट एनडीए की तरफ ही होने वाला है। पर क्या आखिरी और एंड वक्त पर क्या चंद्रबाबू पलटते हुए नजर आएंगे? और चंद्रबाबू का पलटना ये साफ दर्शाता है कि उपराष्ट्रपति अब किसके, उपराष्ट्रपति का पद किसके पाले में जाता हुए दिखेगा। 9 सितंबर को यानी कि आज से केवल और केवल 7 दिन बाद दोस्तों ये चीज सामने आ जाएगी, ये चीज क्लियर हो जाएगी इस देश का उपराष्ट्रपति, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जगदीप धनखड़ को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई। अब ये देखना है कि आखिरकार क्या होने वाला है। पर एनडीए की मीटिंग और जस्ट ये न्यूज आई है राहुल गांधी की पटना रैली के बाद, तो पटना रैली जनसैलाब, वोटर अधिकार यात्रा का जनसैलाब क्या भय बना चुका है, क्या डर का माहौल इस सरकार में पैदा कर चुका है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।